इंटरनल और इनलाइन सीएसएस हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस का। हम चेक करते हैं कि इसका क्या मतलब है और किस तरह यूज़ होता है। तो ब्रीफली मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आपको पहले थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। एक्सटर्नल क्या होता है कि एक्सटर्नल जो है ना वो आप मल्टीपल पेजेस पे एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करना थोड़ा वो डिफरेंट है। इन लाइन में हमने पढ़ लिया था कि उसको हम स्टाइल के अंदर मतलब हेड वाले टैग के अंदर यूज़ करते हैं, इन लाइन का हम टैग के अंदर यूज़ करते हैं। अब आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टोटली चेंज है, काम उसका सेम ही है, आपका डिज़ाइनिंग ही करेगा, लेकिन यहाँ पर उसका सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे वो काम थोड़ा सा वो अलग से करता है। अलग सा काम किस तरह करता है कि यहाँ पे वो आपका वो जो एक्सटर्नल सीएसएस होता है ना, वो काम इस तरह करते हैं कि आप उसको बाहर रखेंगे, अपने एचटीएमएल कोड से बाहर रखेंगे और वो आपका काम करेगा। किस तरह बाहर रखेंगे? अब ये आपका एक शीट आ गया HTML। आपने जो भी मतलब .html से सेव किए, home.html, about.html, contact.html, lecture1.html, जिस नाम से भी आपने इसको सेव किए ना, एक आपका ये HTML का होगा, दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका बनेगा CSS। उसको आप जो भी नाम रखते हैं, स्टाइल, डिज़ाइन, आप जो भी रखते हैं ना, आपकी मर्जी है, लेकिन एक्सटेंशन उसका होगा .css। अब जिस तरह जो HTML को हम सेव करते हैं ना .html, तो HTML वाली फाइल को हम .html से सेव करते हैं, CSS वालों फाइल को हम .css, यहाँ पे ये बता दिए, ये इसका एक्सटेंशन है। तो CSS का फाइल जो है ना वो हम CSS के साथ सेव करेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। यहाँ पे लिंक करेंगे हम, तो यहाँ पे हम उसका काम फिर कर सकेंगे। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे डिज़ाइन में, वो हमारे इस HTML में नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हेड वाले टैग में जो है ना, अब हम उसका लिंक लिखेंगे। जो उसका लिंक होगा, हमारे किस चीज़ का लिंक होगा, CSS का। हमारी CSS का जो लिंक होगा वो हम हेड टैग में लिख देंगे, तो वो उसके साथ लिंक हो जाएगा और वो फिर आप यहाँ पे जो भी अप्लाई करेंगे ना इस डिज़ाइन वाली CSS में, वो आपके इस HTML में नज़र आएगा। जो भी आप काम करेंगे वो इस HTML डिज़ाइन में HTML फाइल में वो डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे। तो ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। प्रैक्टिकली मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ, ये मेरा डेस्कटॉप है। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। न्यू काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एक्सटर्नल CSS। अब यहाँ पे हम काम करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना के HTML का वो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ न्यू। अच्छा, यहाँ पे नॉट डॉक टाइप HTML। अच्छा, इसको मैं सेव कर देता हूँ जल्दी से, ताकि क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाए, सेव एज। और इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। वर्क के अंदर हमारा CSS है, तो इसको मैं कर देता हूँ एक्सटर्नल CSS.html। सेव मैंने कर दिए। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी कर देता हूँ HTML के अंदर फिर हम लगाते हैं हेड के अंदर फिर हम लगाते हैं बॉडी,
बॉडी मैंने लगा दी, तो ये हमारा बेसिक बन गया। यहाँ पे हेड में मैं लगा देता हूँ टाइटल, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS, कंट्रोल S में कर देता हूँ। इसका आउटपुट मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देख ली, इसका यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ से मैं लाइव रन करके दिखाता हूँ। ये इस वाले पेज पे मैंने इसलिए नहीं लगाया कि इस पे ऑलरेडी इतने मतलब CSS लग गए हैं ना, तो वो फिर इशू करेगा। पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल पेज पे दिखा देता हूँ। ये देख लिए एक्सटर्नल CSS के नाम से आपका पेज आ गया, लेकिन इसमें अभी कुछ है नहीं। मैं क्या करता हूँ, कोई टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं ये कॉपी मैंने कर दिए, ब्रैकेट्स में आता हूँ बॉडी में, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, पेस्ट मैंने कर दिए। अच्छा, पेस्ट मैंने कर दिए, इसको मैं कर देता हूँ H3, हेडिंग में कर देता हूँ कंट्रोल X, और साथ में यहाँ बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ लगा देता हूँ कंट्रोल X। यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक इसका पैराग्राफ बंद कर देता हूँ, और ये बाकी को मैं पैराग्राफ में नहीं करता, बंद नहीं करूँगा, ताकि आपको समझ आए कि इस तरह किस तरह अप्लाई होता है। कंट्रोल S, आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए लाइव व्यू ऑन है, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख ले कि ये हमारा एक्सटर्नल CSS क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिए। मैं हेडिंग भी ऐड कर देता हूँ। हेडिंग किस चीज़ का, यहाँ पे H1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS, कंट्रोल S मैंने कर दिए। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा काम हो गया। अब अगर हमने इस पे एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू में। अब यहाँ पे ये न्यू आ गया ना, इसको मैं सेव करता हूँ। पहले सबसे पहले सेव एज में कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल देता हूँ डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन लिख दिया। अब डॉट CSS, पहले जो हम करते होते थे ना, उसको हम करते थे डॉट HTML। अब CSS के लिए हम करेंगे डॉट CSS, और इसको मैं कहाँ पे सेव करता हूँ, इसको मैं अपने उस फोल्डर में सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप में और एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव। अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ पहले फोल्डर में जाके। अब यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे ये देख ले, आपको नज़र आ रहा है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट और ये फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये आइकन पे परेशान नहीं होना है, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, विंडो पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आपके आइकन चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन मसला कोई नहीं है। अच्छा, ये अब डिज़ाइन वाला मेरे पास ओपन है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैं जाता हूँ अपने एक्सटर्नल CSS वाली शीट में। यहाँ पे इसको लिंक करने का तरीका स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख ले, हमने बना दिए एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो HTML हो गया, डॉट HTML, और ये हमारा CSS है। इसको लिंक करने का तरीका क्या है, आपने हेड में लिंक टैग यूज करना है। ये देख ली यहाँ पर। अच्छा, उसमें अब आपने क्या लिखना है, लिंक रिप अप स्टाइल शीट। ये यहाँ आपने सेम लिखना है, सिर्फ ये जो है ना, इसको आपने चेंज करना है। तो हमारा क्या है, डिजाइन है, तो मैं यहाँ पे डिजाइन कर दूंगा डॉट CSS, तो आपका वो काम करेगा। बाकी इसमें ऐसा सच नहीं है, ये सिर्फ एक टैग आप लिखेंगे, वो आपका लिंक हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कोडिंग में जाता हूँ। ये हमारा, ये देख ले, एक्सटर्नल CSS के नाम से
यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक। ये देख ले, लिंक टैग मेरे पास आ गए। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिंक और REL समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे स्टाइल शीट और href। और यहाँ पे अब ये देख ले आपके पास डिज़ाइन CSS इसने डिटेक्ट कर दिए, तो बंद कर दे। अब क्या है इसका कि ये लिंक है। लिंक क्या है? REL का क्या मतलब है? रिलेशन या रिलेशनशिप। कि ये लिंक है ना, इसका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? स्टाइल शीट होना चाहिए। स्टाइल शीट CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हम पढ़ते हैं ना CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये स्टाइल शीट आपके पास आ गया। href का मतलब है कि उसका रेफरेंस कौन सा है? design.css। ये हमारा वो फाइल है, तो इसने उसके साथ वो रिलेशनशिप बना दिए। अब ये Ctrl+S मैंने कर दिए, सेव कर देता हूँ। तो अब आपका ये है कि ये लिंक हो चुके हैं। आपका जो यहाँ पे ये डिज़ाइन है और ये एक्सटर्नल, ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। लिंक इसको चेक किस तरह करेंगे? तो सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, दूसरा स्लाइड्स में आप देख ले, इसमें ये नहीं है कि जिस तरह HTML में हम ये करते होते थे कि HTML नॉट डॉक टाइप हेड और इस तरह से ये सारी चीज़ें हेड और बॉडी और पैराग्राफ और ये इसमें जो हम लिखते थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल बॉडी लिखेंगे और उसके सामने उसकी एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह लिखेंगे। मैं जाता हूँ ब्रैकेट में और यहाँ डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं, अच्छा आउटपुट देख ले, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, पूरा बैकग्राउंड कलर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्रैकेट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी। बॉडी मैंने लिख दी। बॉडी का मैं कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। इसको मैं कर देता हूँ ग्रे कर देता हूँ, या इसको ये ग्रीन येलो कर देता हूँ और सेमीकोलन और S कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ आउटपुट में। अब मैं आपको पहले HTML भी दिखा देता हूँ, एक्सटर्नल CSS। यहाँ पे सिर्फ हमने रेफरेंस लगा दिए, बाकी आप बैकग्राउंड वगैरह में चेक कर सकते हैं, कोई हमने वो नहीं लगाए, सिर्फ डिज़ाइन में बैकग्राउंड लिख दिए। और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो H1 है ना, ये सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा और H1 लिख दूँगा। अब हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो H1 पे अप्लाई होंगे। तो टेक्स्ट लाइन, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, Ctrl+S, और इसको मैं चला जाता हूँ आउटपुट पे और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देख ले, अब आपका जितनी भी वो होंगे ना H1, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आएंगे। मैं इसमें कोडिंग में जाके HTML में एक और H1 ऐड करता हूँ, ये कॉपी Ctrl+C, और इसको मैं एंड में कर देता हूँ या यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+S। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट, ये देख ले ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आ गए। अच्छा, मैं H1 का जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, जितनी H1 है ना उसकी बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं कर दूँगा चॉकलेट, Ctrl+S। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले जितने H1 है वो चॉकलेट कलर में बैकग्राउंड उसका चेंज हो गया। अच्छा, पैराग्राफ में यहाँ पे ये देख ले, ये पैराग्राफ में एंड में कुछ पहले ख़त्म हो रहे हैं कुछ बाद में, तो उसको हम मतलब
प्रॉपर करना चाहते हैं। प्रॉपर क्या मतलब है कि यहाँ पे जिस तरह एक सीक्वेंस में स्टार्ट होते हैं इसी तरह एक सीक्वेंस में ये ख़त्म भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ की प्रॉपर्टी पे एलिमेंट पे सॉरी पी टैग पे हम लगा देंगे टेक्स्ट लाइन और नीचे आके जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का ये मतलब है कि वो उसको बैलेंस कर देगा। मैं इसको कंट्रोल एस या यहाँ पे सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो अभी आपको यहाँ पे देखने समझ आ जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले, यहाँ पे ये चेंज हो गए, यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ। क्यों? ये हमने पैराग्राफ में ऐड किया ही नहीं है। यहाँ पे मैं कोड में आपको दिखा देता हूँ, ये देख ले, यहाँ पे ये पैराग्राफ बंद होता है और ये डिपेक्टर और ये जो एस्पिरेशन तक है ना, ये देख ले डिपेक्टर्स और एस्पिरेशंस, ये हमने बंद ही नहीं किया था, इस वजह से वो इस पे अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ इस पे अप्लाई हो गया। मैं पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, तो मैं डिज़ाइन में आता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, इसको मैं करता हूँ ये कलर और इसको कंट्रोल एस, और ये मैं आता हूँ आउटपुट पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले बैकग्राउंड कलर इसने चेंज कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मतलब हाफ को, चलो ये प्रॉब्लम्स तक इसको पैराग्राफ में बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं पैराग्राफ स्टार्ट कर देता हूँ, पी कंट्रोल एक्स और ये फीलिंग्स को, ये यूनिटी तक इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में, या इसको फीलिंग्स तक यहाँ तक कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल वी, यहाँ तक मैंने पैराग्राफ में बंद कर दिए। मैं आउटपुट की तरफ जाता हूँ, अब यहाँ पे ये कहाँ पर है, ये यहाँ तक ये मैंने पैराग्राफ में बंद कर दिए। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो इस फॉर्मेट में चला जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले ये चेंज हो गए। अच्छा, तो ये था कि मतलब आप उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको आप मल्टीपल पेजेस के साथ लिंक कर सकते हैं। किस तरह लिंक कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं डेस्कटॉप फोल्डर पे जाता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ रीनेम होम। ये मैंने कर दिए होम। मैं ब्रैकेट में आता हूँ, वो बंद हो गया। यहाँ से मैं उसको ओपन कर देता हूँ क्योंकि हमने रीनेम कर दिया तो वो बंद हो गया। मेरे स्टॉप वर्क सही, इसको होम ओपन कर देता हूँ, ये हमारे पास ओपन हो गया होम। इसको मैं चला देता हूँ, ये इसका मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, होम कंट्रोल एस और आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देख ले वो होम ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि यहाँ से लाइव रिव्यू ऑन है, तो ये होम हो गया। अच्छा, ये एक पेज हो गया। यहाँ पे अब मैं दूसरा पेज बनाऊंगा, ब्रैकेट्स की तरफ आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज अबाउट .html। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये है कि आपने जगह गलत सिलेक्ट की है। यहाँ पे मैं about.html इसको सेव कर दिए। मैं अभी आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ये दूसरा पेज आ गया। इसमें से जल्दी मैं कोड कर देता हूँ, नॉट डॉक टाइप HTML।
ना डॉक टाइप HTML मैंने कर दिए। मैं इसको जल्दी जल्दी इसकी बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ HTML। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेड, यहाँ पे मैं बॉडी। अच्छा ये मेरा बेसिक, यहाँ पे मैं टाइटल लगा देता हूँ TITLE टाइटल, और यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ अबाउट, कंट्रोल S। अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट में कॉपी कर देता हूँ, इस दफ़ा कोई अलग सा टेक्स्ट कॉपी करते हैं। चलिए इसको कॉपी कर देते हैं, क्वेश्चन 4 को। ये मैंने कॉपी कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। अब इसको मैं हेडिंग में बंद कर देता हूँ H1 में, कंट्रोल X, कंट्रोल V। इसको भी मैं कर देता हूँ H1 में, कंट्रोल X, कंट्रोल V। और इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल S। मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। मैं ब्राउज़र की तरफ आता हूँ, तो रन कर देता हूँ यहाँ से, एक दफ़ा चल जाए, फिर लाइव व्यू बंद कर देता हूँ। ये देख लीजिए आपका पैराग्राफ आ गया। लाइव व्यू मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ H1, दिस इज अबाउट पेज, कंट्रोल S। यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले दिस इज अबाउट पेज, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने CSS अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करना है, ये होम हमारा हो गया, ये अबाउट हो गया। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, इसका बैकग्राउंड कलर और ये सारी जितने हमने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी थी ना, अब मैं चाहता हूँ ये भी इस पे भी अप्लाई हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगर आप इंटरनल यूज़ करते या इनलाइन, तो इस पेज में आप जाके वो सारा दोबारा लिखेंगे। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, जिस तरह ये 2 पेजेस मैंने बनाए दिए, होम का, अबाउट का और डिज़ाइन, ये CSS एक फोल्डर में मैंने रख दिए। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसकी हेडिंग में आता हूँ और यहाँ पे सेम तरीका लिंक, और लिंक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेट स्टाइल शीट। तो मैं कर देता हूँ लिंक रिलेट स्टाइल शीट hrip। अच्छा ये डिज़ाइन में इसको CSS बता देता हूँ, कंट्रोल S। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र की तरफ आता हूँ, ये देख ले, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ उठा के मैं वहाँ पे भी लगा दूँ, इसे अबाउट वाले पेज में। तो मैं इसको कर देता हूँ रीलोड, और ये देख ले यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ थे वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो गए। इसी तरह आप कोई और पेज बना सकते हैं अबाउट कॉन्टैक्ट का, तो वो आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो हो गए। अच्छा मैं अब जाता हूँ डिज़ाइन में। डिज़ाइन में मैं आ गया हूँ। यार मैं चाहता हूँ ये ग्रीन कलर मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये हर जगह जो है ना, ये ग्रीन की जगह यहाँ पे ग्रे आ जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये ग्रीन येलो को उसको मैं कर देता हूँ ग्रे, लाइट सा कलर, लाइट, ये कंट्रोल S में करता हूँ। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए, ये देख ले इसका कलर चेंज हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसका भी चेंज हो गया। ये एक्सटर्नल CSS का कमाल होता है। आप एक जगह काम करेंगे वो हर जगह आपका
काम करेगा। अच्छा, ये इस तरह वेबसाइट बनता है कि आप होम, अबाउट और ये सारी चीज़ें किस तरह करेंगे। इसको लिंक करने का तरीका मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा दूं। मैं होम में आता हूं और होम में सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई बटन सा बना देता हूँ। ये यहाँ पर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एंकर टैग एचरिप। अब यहाँ पे एचरिप में मैं इसको दे दूंगा अबाउट का रेफरेंस, या चलिए इसको होम का रेफरेंस दे देते हैं, होम। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। ये मैंने होम लिख दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंकर टैग एचरिप और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अबाउट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट। ये मैंने अबाउट लिख दिया। अब इसको मैं, ये कौन सा पेज है हमारा, होम वाला है, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस, और ये मैं होम वाले पेज पे जाता हूँ। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये आ गए हैं होम और अबाउट। इसको थोड़ा सा करंटली हम थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि आगे इसको हम प्रॉपर वो फिर करेंगे, लेकिन अभी फॉर टाइम बीइंग मैं आपको थोड़ा सा वो समझा दूं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये देख ली, ये हमारा होम का बटन अब बन गया है और ये अबाउट का। होम पे मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे होम ओपन कर दिया। ये अबाउट है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये आपको ब्राउज़र में कहीं पर भी अबाउट का बटन अबाउट का पेज ओपन नज़र नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा ये मुझे अबाउट ओपन करके दे देगा। इसी तरह मैं ये कोड कॉपी करके ये मैंने कॉपी कर दिया। अबाउट वाले पेज में आता हूँ। अबाउट में यहाँ पे कंट्रोल वी मैंने कर दिया, कंट्रोल एस में कर देता हूँ। अच्छा, ये समझा दूँ ये काम क्या करते हैं। आपने एंकर टैग लगा दिया और उसको होम का रेफरेंस दे दिया और उसको होम पे सेट कर दिया कि आप जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे तो आपका होम ओपन होगा। अबाउट का रेफरेंस आपने अबाउट पे लगा दिया तो अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो अबाउट आपके पास ओपन होगा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब ये देख ले, यहाँ पे इसको मैं रिलोड करता हूँ। ये देख ले, यहाँ पर भी जूम करके दिखाता हूँ। ये होम अबाउट का पेज आपको नज़र आ गया। अब यहाँ कहीं पर भी आपको मतलब होम ओपन नज़र नहीं आ रहा, अबाउट पेज है ना, तो मैं होम पे क्लिक करूँगा। ये देख ली, ये मुझे लेके आया होम वाले पेज में। होम वाले पेज में मुझे लेकर आ गए और साथ में मैं कर देता हूँ अबाउट पे क्लिक। अबाउट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देख ले मुझे अबाउट पे लेके आ गए। अच्छा, कॉन्टैक्ट भी ऐड हम कर सकते हैं। मैं फोल्डर में जाता हूँ। ये हमारा लेक्चर था, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट। ये मैंने कॉन्टैक्ट के नाम से एक तीसरा पेज बना दिए। इसको मैं ओपन विद ब्रैकेट कर देता हूँ। अब ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। यहाँ से मैं होम हटा के कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, आपको कंट्रोल एस दिखा देता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारा अब कंटेंट पेज आ गया है, कॉन्टैक्ट पेज, सॉरी। मैं लाइव व्यू बंद कर देता हूँ और इसमें से यहाँ पे हेडिंग मैं आपको दे देता हूँ। दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ये मैंने इसमें लिख दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश। दिस इज कॉन्टैक्ट पेज।
अब क्या है कि मैं इस पे अगर वो वाला CSS अप्लाई करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ये वाला CSS मैं इससे हटा देता हूँ, इसमें मैं लिंक कर देता हूँ। पहले इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल S मैंने कर दिया। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ले कि ये से CSS ख़त्म हो गए, CSS सारा उसका ख़त्म हो गए। यहाँ पे जस्ट आपको ब्लैक एंड वाइट वो नज़र आ रहे, टेक्स्ट नज़र आ रहे, ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहे, और यहाँ पे ये इनलाइन CSS है, ये ख़त्म नहीं होते। यहाँ से तस्वीर बैकग्राउंड से इसलिए चला गया कि वो बैकग्राउंड में तस्वीर है नहीं, वो हमने कॉपी नहीं किया, वो खैर बल छोड़ दे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी हमारा वो होम वगैरह वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाए ना। तो मैं ब्रैकेट में आता हूँ और इसको लिंक रिलेट कर देता हूँ स्टाइल शीट से, और href में इसको दे देता हूँ डिज़ाइन का। मैं कर देता हूँ कंट्रोल S। अब जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले ये भी सारा चेंज हो गया, ये आपका पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब मैं डिज़ाइन पे आता हूँ, डिज़ाइन पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर कोई चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर ढूंढते हैं इसमें। ये इसमें ये ग्रीन सा है, ये वाला। कंट्रोल S में करता हूँ रिफ्रेश, ये देख ली ये कलर चेंज हो गए। अब साथ में मैं आपको ये बाकी भी होम भी वगैरह भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देख ले इसका भी चेंज हो चुका होगा, ये देख ले। अच्छा, इसको मैं कंट्रोल C कर देता हूँ, कंट्रोल V, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ contact.html, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। कंट्रोल S, कंट्रोल S, सॉरी कंट्रोल S, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, इसको मैंने अबाउट में भी रख दिए, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और इसको मैं कॉन्टैक्ट में भी ऐड कर देता हूँ ताकि इसका रेफरेंस बन जाए, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अच्छा, ये अब 3 पेज, पहला था होम, उसको हमने लिंक के थ्रू एक्सटर्नल स्टाइल शीट के साथ लिंक कर दिया है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे तीनों पेजों को यहाँ पे हमने लिंक कर दिए। इसी तरह सेम प्रोसीजर हमने मतलब अबाउट वाले पेज में भी कर दिया। पहले CSS को लिंक कर दिया, उसके बाद ये पेजेस को लिंक कर दिए। अब कंटेक्ट में भी हमने यही कर दिया कि CSS वो क्या, और ये बाकी सारे इसको भी कर दिए। अब डिज़ाइन अबाउट भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये अच्छा, ये देख ले, यहाँ पे अब आपका ये होम पेज आ गया, ये अबाउट आ गया, ये कॉन्टैक्ट आ गया, ये कॉन्टैक्ट भी आपके पास आ गया, होम पेज भी आ गया आपका, और ये आपका वो भी आ गए सारे। अच्छा, ये सही नज़र नहीं आते तो इसका मैं क्या करता हूँ, आसान काम है, डिज़ाइन अप्लाई कर दे। डिज़ाइन अप्लाई किस तरह करेंगे, ये कौन से टैग हमने यूज़ किए, ए टैग है ना, तो यहाँ पे ए टैग पे हम क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर बीच कर देते हैं, कंट्रोल S। मैंने इसका एंकर टैग का बैकग्राउंड बेज कर दिए। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देख ले, यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ,
थोड़ा जूम करा देता हूँ आपको, ये देख लो। अब ये तीनों आपस में लिंक हो चुके हैं और साथ में CSS भी सारों पे सेम अप्लाई होता है। मैं ये बाकी बंद कर देता हूँ। हमारे पास सिर्फ होम का जो पेज है ना वो ओपन है। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम ओपन हो गया। अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट पेज आ गए। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज हमारे पास आ गए। मैं वापस होम पे क्लिक करता हूँ, ये देख ले हमारे पास ये होम ओपन हो गया। अबाउट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी इस तरह काम करते हैं और ये एंकर टैग का काम होता है कि हम मुख्तलिफ वेब पेजेस को इस तरह लिंक करते हैं। तो ये टॉपिक भी कवर हो गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब आपको समझ आ गई कि थोड़ी बहुत की वेबसाइट बनती किस तरह है। इस तरह हर चीज़ के लिए आपने अलग अलग पेज बना के उसको लिंक करना होता है। इसको जो हम करेंगे ना आगे इंशाल्लाह इसको भी समझेंगे। इसको बोलते हैं ये इस तरह, मतलब यहाँ पे वो जो नज़र आ रहा होता है आपको उसको बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेशन होता है वो आपको नेविगेट करता है कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें वो आपको दिखाता है। ये आपका नेविगेशन होता है, देख लें आपको दिखाता होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, मज़ा भी आना शुरू हो गया होगा कि मतलब ये वेबसाइट अब लग रहे थोड़ा वेबसाइट के, हाँ ये वाकई रहा मैं वो काम कर रहा हूँ और कुछ आउटपुट नज़र आ रहे। तो अबाउट पे आता हूँ, ये देख ली कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम। तो ये वेबसाइट हमारे सारे इस तरह बनते हैं। तो अच्छा जी, तो अभी तक के लिए इतना था। हमने क्या पढ़ लिए? हमने मतलब इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS पढ़ लिए। साथ में हमने उसको लिंक करने का तरीका समझ लिया कि स्टाइल शीट और यहाँ पे HTML को लिंक किस तरह करते हैं, पेजेस को लिंक किस तरह करते हैं, वो हमने समझ लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि उसके मतलब मज़ीद आपको ये, अच्छा ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये कलर, फैमिली साइज़ और ये फैमिली फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिए, ये भी कवर हो गए। अच्छा, बॉर्डर